Hello friends, I hope you all are fine. Friends, this is the single series from our side and this is part 2 of best 100 questions. ठीक है, डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। पार्ट 1 देखना अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है। और मैं बता दूं इसमें क्या रहेगा। बेसिकली सिंगल फिलर्स रहेंगे, सिंगल फिलर्स क्वेश्चन रहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप अपने आंसर कमेंट करिएगा और एक क्वेश्चन में आप काफी चीजें सीखोगे। और आज मैंने फॉर्मेट अलग क्यों रखा है ना, आपको बताऊंगा भी। ठीक है, तो काफी शॉर्टकट वगैरह देखेंगे। ठीक है, ऑल्ट के संग कैसे ओपन होता है, डायलॉग बॉक्स देखेंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स एंड वेरियस अदर थिंग्स। ठीक है, आई ट्रिपली फॉर्म वो देखेंगे, स्टैंडर्ड्स जैसे वायरलेस के लिए कौन सा होता है, लैन के लिए कौन सा होता है, पेन के लिए कौन सा होता है। तो मैंने आपको ओवरव्यू बताया है और काफी कुछ सीखोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच इज अ वीडियो फॉर्मेट। तो देखो ये सारे पिक्चर फॉर्मेट है, ए सी डी। राइट आंसर इज एफ एल वी। अब आपको पता होना चाहिए पीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, जेपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये सब चीजें आपको कमेंट करनी है। ठीक है, वीडियो 1 में मैंने आपको ये सब चीजें बता रखी है। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। देखो एक और होता है एमपीजी, इधर नहीं लिखा। ठीक है, तो इनकी जो फुल फॉर्म है वो आप लोग कमेंट करेंगे, राइट। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। विच ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज इन अ डेटाबेस। तो ये आपको याद रखना है। विच योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के होते हैं, डायमंड होता है। ठीक है, इससे कनेक्ट होता है जो इफ एल्स वाली जो कंडीशन होती है ना। तो उसमें भी आपको बताएंगे कि डायमंड को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर्कल को, ओवल होता है, ओवल को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सब डीबीएमएस का पार्ट हो जाएगा, तो ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना मैं, वो फर्दर हम देख लेंगे थ्योरीज में, राइट। तो क्वेश्चन 2 क्लियर है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है क्या, रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज इन अ डेटाबेस। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, आप सबको पता होना चाहिए। आपसे पूछ रहा है, बेस पूछ रहा है। जो बेस होता है ना 8, वो किस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सही आंसर सबको पता है, 8। ठीक है, हेक्साडेसिमल का क्या होता है, ये सब चीजें तो क्वेश्चन है अभी बाद में, तो मैं अभी इधर नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में है 2-3 क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सीडी रोम इज विच टाइप ऑफ मेमोरी। तो अगर आपको पता हो, रोम इज अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल वर्सेस नॉन वॉलेटाइल देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। वॉलेटाइल इज इन टेम्परेरी मेमोरी। वॉलेटाइल कैसी मेमोरी होती है, टेम्परेरी। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया रैम, इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, रैम। और जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है, इसका एग्जाम्पल हो गया रोम, राइट। सो इधर इसका क्या आंसर होगा, नन ऑफ दीज। काफी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है सेमीकंडक्टर मेमोरी, मगर इधर आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया हम। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस इज स्टोर्ड इन वेयर। बायोस बेसिकली कहाँ स्टोर्ड होता है, तो पता होना चाहिए, रोम में स्टोर होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, बायोस कहाँ स्टोर होता है, रोम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट कॉलम विथ ऑफ एम एस एक्सेल। तो ये आपको याद करनी है, ऑप्शन डी, 8.43 इज द करेक्ट आंसर। 8.43, बताओ। और मैंने आपसे पिछली बार पूछे थे मैक्सिमम कॉलम्स कितने हो सकते हैं एम एस एक्सेल में। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, और वीडियो 1 नहीं देखी तो प्लीज देखो। ठीक है, काफी उसमें चीज बताई है, जैसे मैंने इसमें बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो काफी डिटेल में एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज अ नोट और एनोटेशन दैट एन ऑथर और रिव्यूअर एड्स टू अ डॉक्यूमेंट। तो याद रखना, ये इसे हम कमेंट बोलते हैं, जो एनोटेशन वगैरह एक नोट करते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप क्या ऐड करते हैं, इधर कमेंट्स ऐड करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाउ कैन द यूजर डिटरमाइन व्हाट प्रोग्राम्स आर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कौन कौन से प्रोग्राम है इस वक्त इंस्टॉल है, तो कहां से देखोगे, बिल्कुल चेकिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बताऊंगा अभी ये इस तरीके का फॉर्मेट क्यों रखा है आज, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, वो सब चीजें समझानी है मुझे आपको। फाइल मेन्यू, ठीक है, मेन्यू बार,
सब चीजें एक बार में याद हो जाएगी। तो देखते रहो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कैशे एंड मेन मेमोरी विल लॉस देयर कंटेंट्स विल लूज देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ। तो इस टाइप की मेमोरी आपको आप क्या बोलोगे? वॉलेटाइल मेमोरी बोलोगे, नहीं बोलोगे? ठीक है, ऐसी कोई भी मेमोरी जो अपने कंटेंट लूज कर देगी, तो उस टाइप की मेमोरी को क्या बोलते हो आप? वॉलेटाइल मेमोरी। एग्जाम्पल रैम हो गया, पहले भी बताया था, रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। जीआईएफ की फुल फॉर्म काफी बार पूछी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ऑप्शन बी पता होगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, जिससे टाइम वेस्ट नहीं हो, कि काफी कम टाइम बचा है मेंस में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल और आर कंट्रोल्स एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क। ये मान लो ये आपका मेन कंट्रोलर है, तो यही सब जितने भी रिसोर्सेज है ना, ये सबको कंट्रोल करता है। तो इसको, इसका क्या नाम होता है? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, सर्वर। भाई सर्वर ही तो कंट्रोल करता है। आपने रिक्वेस्ट करी, फिर सर्वर ही तो रिस्पॉन्स करता है, तो एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है। ऑप्शन डी सर्वर इज द राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई। विच डेटा फंक्शंस वुड यू यूज टू हाइड ऑल द रोज इन अ वर्कशीट? दोज मीट सम क्राइटेरिया यू स्पेसिफाई। जो आप स्पेसिफाई करेंगे तो अपनी नीड्स के हिसाब से करेंगे। तो ये एक तरीके का, किस तरीके का फिल्टर हो गया? अगर मैं आपसे बात करूं, कस्टम फिल्टर हो गया कि नहीं हो गया? भाई प्री डिफाइंड फिल्टर नहीं है, आपने अपने अकॉर्डिंग इसे स्पेसिफाई करा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे इधर बात करता हूँ, विच इज द शॉर्टकट की टू ओपन ओपन डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स समझते हो? जैसे सेव एस का ओपन होता है एक बॉक्स, ठीक है, ओपन का एक ओपन होता है। तो इसकी शॉर्टकट की पूछी हुई है, तो इसका आंसर होता है कंट्रोल पी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, अभी मेन्यू बार वगैरह समझाऊंगा। ठीक है, ये समझ लो, इसका आंसर याद रखना है, कंट्रोल प्लस F12, राइट। 13 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताइए। वीडियो को पॉज करके करना। ठीक है, वीडियो को पॉज करोगे, आंसर करोगे, देन फर्दर मूव करोगे। कमांड्स एट द टॉप ऑफ अ स्क्रीन सच एज फाइल, एडिट, फॉर्मेट एंड टूल्स टू ऑपरेट एंड चेंज थिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इस मेन्यू को क्या बोला जाता है, तो आंसर है मेन्यू बार। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल आप देख सकते हैं, होम फाइल, इधर होम फाइल इंसर्ट, ये सब चीजें। तो मेन्यू बार इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। मॉडम की फुल फॉर्म पूछिए आपसे, मॉडम की फुल फॉर्म पूछिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन 16। What type of web technology creates an online community where people can make statements and others can read and respond to the statements? जहाँ पे आप पर पावर होती है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, बेसिकली दूसरों के आइडियाज पे, राइट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बिल्कुल इसका आंसर होगा ब्लॉग। ब्लॉगिंग भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, सिंपल याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भाई। ठीक है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर टेक्स प्लेस इन वेयर। तो मैक्सिमम लोग इसका गलत आंसर मार्क करके आते हैं, कंट्रोल पैनल। बट राइट आंसर इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, राइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एनेबलिंग डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू नेटवर्क्स। ठीक है, जब दो नेटवर्क के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है, तो किसकी हेल्प से होता है? आपको उस डिवाइस का नाम बताना है। बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा भाई? गेटवे। गेटवे के थ्रू होता है आपका डेटा ट्रांसफर। ठीक है, विच लेयर्स आर यूज, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन TCP/IP मॉडल? देखो जी, OSI मॉडल अगर आपसे पूछ ले, OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती है, याद रखना,
7 लेयर्स होती हैं, देयर आर 7 लेयर्स। ठीक है, अगर आपसे पूछे टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, नन ऑफ दिस। आई होप क्लियर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच IEEE स्टैंडर्ड used to define the specification for a wireless LAN। तो बताना है जी कौन सा IEEE स्टैंडर्ड है वायरलेस लैन के लिए। तो याद रखना, जब भी बात करूं मैं वायरलेस लैन के लिए, तो आंसर होगा 802.11, विच इज ऑप्शन सी। अगर मैं बात करूं वायरलेस पेन के लिए, पेन समझते हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो इसका आंसर क्या होगा, 802.15.4। बस ये दो आपको याद रखने हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप समझ गए। ठीक है, एक बार और लिखने की जरूरत नहीं है। 802.11 किसका है, लैन का। वायरलेस की बात हो रही है, ऐसा मत करना कि आप लैन से याद रखो, वायरलेस। और पेन का अगर मैं पूछूंगा तो क्या होगा, 802.15.4, राइट। 802 बेसिकली आप समझ गए, राइट, ऊपर मेंशन किया था। इन पावर पॉइंट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल्ट प्लस एन in navigating the ribbon with only the keyboard। तो बताना कौन सा बॉक्स ओपन करता है, कौन सा टैब ये ओपन करता है। ओपन द इंसर्ट टैब। अब आप देखो जो मैं बता रहा था, आपने ऑल्ट प्रेस कर लेना है कीबोर्ड के थ्रू। आपको देखी कीज, देखो एफ, मतलब ऑल्ट प्लस एफ कौन सा टैब ओपन करेगा, फाइल मेन्यू, राइट। ऑल्ट प्लस एच क्या ओपन करेगा, होम मेन्यू। ऑल्ट प्लस एन कौन सा टैब ओपन करेगा, इंसर्ट टैब। इसी तरीके से ये सारे टैब्स आपको याद रखने हैं। आर किसके लिए होता है, रिव्यू। ठीक है, डब्ल्यू व्यू के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू किसके लिए होता है, व्यू के लिए। और एन किसके लिए होता है, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ऑल्ट प्लस एन किस लिए होता है, इंसर्ट के लिए। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, बेस बताना है हेक्साडेसिमल नंबर का, बिल्कुल याद रखना। इसका बेस होता है 16, विच इज नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू फॉर टेम्पोररी स्टोरेज। बेसिकली हाई स्पीड मेमोरी डिवाइस पूछ रहा है आपसे, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। जब भी आपसे हाई स्पीड मेमोरी डिवाइस पूछे फॉर टेम्परेरी स्टोरेज, तो सही आंसर होगा इसका रजिस्टर्स। ठीक है, सही आंसर क्या है जी, रजिस्टर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ कंप्यूटर इज ऑन, where get the first instructions from RAM। तो आंसर होगा रो। फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलेंगे, जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हो, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी से ही तो मिलेंगे। जब आपने फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस इसे पास कर दिए, तो वॉलेटाइल मेमोरी में चले गए, तो फिर वहां से प्रोसेस होते हैं, राइट। ये इसका फ्लो है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25। व्हेन यू आर रीराउटेड फ्रॉम योर रिक्वेस्टेड इंटरनेट साइट टू अनदर undesired site, this process is called what। दिस प्रोसेस इज नोन एज फार्मिंग, राइट। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, फार्मिंग। याद रखना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन टू अदर डॉक्यूमेंट और लोकेशंस विद इन अ वेबसाइट। तो बेसिकली इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक यूज किया जाता है। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर अगर आपको मेजर करनी है तो उसकी यूनिट पूछते हैं, तो याद रखना फ्लॉप्स। ठीक है, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर फ्लॉप्स में होते हैं। इवन आपकी प्रोसेसर की जो स्पीड होती है ना, वो भी फ्लॉप्स में होती है। अब आपको वेरीफाई करना है तो आप प्रॉपर्टीज में जाके देखिए, कंप्यूटर ओपन करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होता है, जब आप राइट क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे स्पीड जो होती है फ्लॉप्स में होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, फोर्ट्रान। इस, इसकी अगर मैं सबसे पहले पूछूंगा फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म।
ठीक है, फुल फॉर्म चलो मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, राइट। सो ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। अभी ये पूछ रहा है इसका पर्पस, बेसिकली किस लिए यूज होती है। ये याद रखना, न्यूमेरिक कंप्यूटेशंस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन दोनों में ये यूज होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ई, ए एंड डी। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है फोर्थ, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और जितनी फुल फॉर्म मैंने आपसे बोली है ना, उन सब के आंसर आप कमेंट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, व्हाट इज यूज्ड टू ओपन फाइल मेन्यू ऑप्शंस इन करंट प्रोग्राम। अब अभी अभी हमने देखा था कि फाइल मेन्यू अगर ओपन करना है तो क्या आपको प्रेस करना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस एफ। देखो फिर से, ये मैंने ऑल्ट प्रेस करा है केवल, तो आपको पता चलिए कि पर्टिकुलर फाइल मेन्यू ओपन करने के लिए ऑल्ट के संग कौन सी की आपको प्रेस करनी है, विच इज ऑल्ट प्लस एफ। होम के लिए ऑल्ट प्लस एच एंड लाइकवाइज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गिवन द फॉलोइंग यूआरएल। ये आपको यूआरएल गिवन है, ठीक है। हेयर www.abc.com एंड 80 स्टैंड फॉर व्हाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। abc.com तो आपको पता ही है, डोमेन नेम है। और जो 80 है ना, ये पोर्ट नंबर, ये मैपिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, पर्टिकुलर मैपिंग के लिए यूज होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। व्हाट अलाउज यू टू वर्बली स्पीक विथ समवन ओवर द इंटरनेट। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यूज होता है, विच इज ऑप्शन ए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये हमने क्वेश्चन देखे कुछ, ठीक है। इसके साथ ही जो इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, वो तैयार है, तो वो हम रिलीज कर देंगे कल ही, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक शेयर करिएगा, अपना फीडबैक शेयर करिएगा, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ठीक है। काफी कम टाइम आपका कंज्यूम करा है हमने, ठीक है। मैक्सिमम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें सिखा दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें एंड डू टेल अस योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। होप यू एंजॉयड द सेशन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।